हेलो हेलो। हाँ, चैट दिखना चाहिए मुझे। हेलो हेलो, अब जा रही है आवाज? यस सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। गुड कैसे हैं? मॉर्निंग सर। कैसे हैं? आज बहुत खाली खाली समय, ऐसा क्यों? अभी बच्चे नहीं आए सर, छठ मनाने में सब घर चला गया है सर। घर चला गया? कहाँ बाहर रहते हो क्या? घर में नहीं रहते हो क्या तुम लोग? लास्ट में क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? नेट पे इफेक्ट हो गया था। डेवलप चल रहा था सर। ब्लॉग में क्या पढ़ा रहे थे? डेंसिटी हो गया था। बॉइलिंग पॉइंट भी हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टी चल रहा था सर, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया था। ठीक है। इसमें सर, हाँ बाबू बोलो। सर आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। सर धीरे आ रही है आपकी आवाज। धीरे आ रही है? यस सर। बहुत स्लो है सर आपकी आवाज। यस सर। रुक जाओ। पागल गए। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। अभी आ जाएगी यस बस। सर, अब आ रही है। आ रही। अभी आ जाएगी।
बहुत दिनों बाद आए हो ना, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, क्यों? नहीं सर। तो यही होता है, जब पढ़ाई आप कर रहे हो ब्रेक लग जाता है ना, फिर अरे सर पढ़ने छुट्टी में भी पढ़े थे। पढ़ने का मन नहीं करता। या तो छुट्टी में भी पढ़े रखो। हमारे समाचार तो अटक जा रहे हैं बीच बीच में। हाँ भी वो सेट कर रहा है ना यार, रुक जाओ। अभी ये लोग भी बहुत दिन बाद क्लास लगा रहे हैं ना, तो भूल गए हैं कैसे लगाते हैं। ये लोग भी तो वो दिवाली वाली मना के आए हैं, भूल गए हैं कैसे लगाते हैं। मैं नहा के नहीं आया हूँ यार, आज ऐसे ही चलाया। हाँ, ऑनलाइन में भी कुछ लोग हैं, जितने लोग हों ऑनलाइन में हेलो हाय बोल दीजिए। समस्तीपुर पाठशाला से कोई कमेंट किया, देखता हूँ मैं कौन। पूर्णिया पाठशाला माइक बंद करो। हाँ सर। पूर्णिया पाठशाला माइक बंद की। गुड मॉर्निंग सर पूर्णिया पाठशाला। गुड मॉर्निंग, माइक बंद कर लो बेटा। करना क्या चाहते हो तो करो। ठीक है, रिवाइज करो तब तक, जो जो चीज बताया था रिवाइज करो। रिवाइज करो फटाफट। सभी लोग रिवाइज करें प्लीज। तब तक चलो एक क्वेश्चन करा देता हूं। द रिलेटिव कल खत्म कर देंगे इसको, आज ही खत्म करने वाले थे लेकिन सोच रहे हैं कल खत्म। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन state of group 13 A B। ऑप्शन बी सर। रुक जाओ बाबू। नहीं होगा सर। आज हो जाएगा स्क्रीन। एनसीईआरटी की प्रिंट आउट है ना सभी के पास? नहीं है, चलो बताओ ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस सर। ऊपर से नीचे जाने पे +1 वाले की स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है। बढ़ती है। जब मुंह में डाल ली हो क्या माइक? बहुत तेज आवाज आ रही है भाई। सॉरी सर। बात नहीं।
मेरे टीवी का वॉल्यूम ज्यादा है, तुम ठीक 100 पे कौन करता है यार टीवी। अब बोलो एक बार। आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अब ठीक है। यस सर। ठीक है। रुको, आ जाएगी आवाज। हेलो हेलो, अब सही है। यस सर। जब दूसरा माइक लगा लिया, चाहे जो करवाइए आप लोग। चलो बाबू आगे बढ़े, स्टार्ट किया जा। यस सर। ठीक। एडक्ट का फॉर्मेशन आपने सीखा था, बता देते हैं। एडक्ट फॉर्मेशन कैसे होता है, छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे आपके पास BF3 है और साथ में NS, तो क्या होगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। जब ये अपना लोन पेयर देगा तो ध्यान से समझना क्या हो जाएगा। बोरान के पास, अरे स्टूडियो इंचार्ज गया है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए समोसा लाने, ठीक, फिर लेके आ रहा है तो भी कर रहा है, 2 मिनट पर करो। बाबू नाराज हो जाएगी तो क्या करो, कौन मनाएगा, तुम मनाओगे। इंचार्ज की गर्लफ्रेंड नाराज हो गई तो समोसा लेने गए, आता ही होगा वो। आइए इधर देखो, पहले इस बोरान का हाइब्रिडेशन क्या था, ये बहुत पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है। sp2 था और NH3 का हाइब्रिडेशन sp3। लेकिन जब एडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, अब ध्यान से समझ, केमिकल बॉन्डिंग लगाओ, क्या दोनों के पास 4-4 बॉन्ड हैं। आवाज सही नहीं जा रही, मैंने माइक चेंज किया फिर भी, वो भी देखो, क्योंकि 2 नंबर की माइक में मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। 1 लगा लिया फिर भी आवाज नहीं जा रही है, तो आवाज यहाँ से 56 है ना, हाँ 80-90। हेलो, अब जाएगी, अब कितना भी धीरे बोलूंगा तो भी जाएगी। ठीक है, अभी इसके पास 4 बॉन्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। सब लोग पूछ रहे थे कहाँ चले गए हो, तो मैंने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज होगी, समोसा लेने गए उसके लिए। सुबह सुबह समोसे के लिए कौन झगड़ा करता है यार। चैट छोटी करनी है। हाँ, चैट इधर कर दो थोड़ा सा। हाँ, और ये स्पीकर वाला इधर कर दो, गैलरी पे ना करके स्पीकर पे कर दो, ठीक है। हाँ, इसको और बढ़ाओ और खींचो। और छोटा करो उसको। हाँ हाँ हाँ, खींच लो। हाँ ठीक है, जितना हो सके उतना कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है। आवाज आ रही है भाई। यस सर। हाँ, आवाज आ रही होगी, ठीक है आ रही है। ठीक है। तो कई बार पूछा जाएगा एडक्ट का फॉर्मेशन में, इसे एडक्ट बोलते हैं, इस प्रोडक्ट का नाम ही एडक्ट होता है। तो हाइब्रिडेशन क्या चेंज होता है, तो जो बोरॉन होता है उसका हाइब्रिडेशन sp2 से sp3 हो जाता है, लेकिन जो नाइट्रोजन रहता है उसका हाइब्रिडेशन sp3 से sp3 रहता है, याद रखना। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है लेकिन अपने पास भी रखा है। चलो बेटा छापे, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूं, हालांकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हम जेई मेन का सिलेबस लेके चल रहे हैं, नीट का सिलेबस लेके नहीं चल रहे हैं। उसका रीजन है कि जेई मेन के अभी 2024 में उसने 30 क्वेश्चंस में से 16 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक पूछे थे। हाँ अच्छा, ये ऑनलाइन वाले भी हैं, रेहान, फजल, सक्षम और यस। एक और बार बता दीजिए, क्या बताना बाबू। अरे कुछ बताया नहीं मैंने, कुछ बताया नहीं, बस बोल रहा हूं कि ये इससे रिएक्ट करके एक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। और रिएक्ट नहीं करते हैं, आपस में बॉन्डिंग करते हैं।
रिएक्ट होने का मतलब है कि एटम का डिस्प्लेसमेंट होना। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, एटम डिस्प्लेस होते हैं, यहां पे एटम डिस्प्लेस नहीं हो रहे बाबू। चले बाबू आगे बढ़े। यस सर। चलो फटाफट खत्म करते हैं इसको। इधर देखिए, हाँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब मुद्दा है कि क्या ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं क्या? तो पहला पॉइंट लिखना है कि बोरॉन एंड एल्युमिनियम इन क्रिस्टलाइन फॉर्म डू नॉट रिएक्ट। अब मुद्दा है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है। क्रिस्टलाइन एक होता है एमॉर्फस। देखो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, सुनो बाबू इधर देखो, सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमॉर्फस, एक होता है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस मतलब जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी जानते हो ना, वो भी तो सॉलिड है। कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये सब कैसे हैं, सॉलिड ही है, लेकिन ये एमॉर्फस में आते हैं। जैसे मैं बात करूं क्रिस्टलाइन, जिसके अंदर क्रिस्टल होते हैं, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स पैटर्न होता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन। ठीक है ना, जैसे आयरन हो गया, लोहे की कोई चीज हो गई, ठीक है ना, कॉपर की कोई चीज हो गई। जैसे आपके आसपास जो दिख रहा है ना, दीवार, लकड़ी, है तो सॉलिड, लेकिन इसे एमॉर्फस सॉलिड में कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। आपकी बॉडी है ना, वो भी एमॉर्फस में ही आएगी, क्योंकि उसका कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं होता। होता है बॉडी में तो सेल होते हैं ना, मैं भूल गया था, बायोलॉजी से नहीं हूं, सेल से ही तो मिलके बना ना बॉडी। यस सर। हाँ, तो उसका एक फिक्स पैटर्न है कि सेल 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 में होना। समझ गए नहीं समझ गए? वैसे ही जो लोग किसी छोटे क्रिस्टल से मिलके बनते हैं और बड़ा रूप ले लेते हैं, उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। खत्म करो, वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है भैया, तो भैया ये बोरान एल्युमिनियम रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं? तो एनसीईआरटी में लिखा है कि एल्युमिनियम फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, so does not react। ठीक है भैया, इसलिए रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, बोरॉन एंड एल्युमिनियम इन amorphous form react with oxygen। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ऑक्सीजन आ रहा है, ये एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है भैया, यहां पे हम 2 ले रहे हैं, यहां पे 3 ले रहे हैं। अब 3 क्यों ले रहे हैं वो तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूं। अच्छा छोड़ दो, अभी कुछ नहीं ले रहे। अगर ये रिएक्ट करेंगे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं इस एलिमेंट की कॉमन वैलेंसी क्या है? 3 है। ठीक है, क्या है बेटा? 3 है। और ऑक्सीजन की कॉमन वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बताइए? क्या E2O3 बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपल सी बात है। यानी कि यहां पे क्या बनेगा? E2O3 बनेगा। अब 2 E है तो यहां पे 2 लगा दो, 3 E है तो यहां पे 3 लगा दो। ठीक है, तो यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, 2 लगाओगे तो यहां पे 4 लगाना पड़ेगा। अब बैलेंस हुआ। क्यों? एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? एनसीईआरटी वाले तो अलग चल रहे हैं, गलत दिया है। एनसीईआरटी में 2E दिया है, 2E + 3O2। 2E कैसे बैलेंस होगा? फिर 2E2O3 दे रहे हो। 3/2 होता है। हाँ 3/2 होता है। अब अपना ठीक है भाई, अपना ठीक है, कोई रट्टा थोड़ी मार रहा है, लॉजिक के साथ कर रहा है ना, कुछ भी थोड़ी लिख देंगे।
सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं कि बोरॉन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, B2O3 बनेगा, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो Al2O3 बनेगा, याद आ रहा कुछ, गैलियम रिएक्ट करेगा Ga2O3 बनेगा, याद आ रहा है, Yes, sir. IN2O3 बनेगा और Tl2O3 बनेगा। ठीक है, 2 और 3. सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला है उसका नेचर। इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। 4, 3. नहीं बाबू, एसिडिक होता। इन दोनों का जो नेचर होता है वो एम्फोट्रिक होता है। पहले देख लो, समझ लो, फिर छापो, आराम से देख लो, समझ लो, फिर छापो। और इन दोनों का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर होता है। क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। एक चीज ध्यान से समझ लें, कोई चीज मेटलॉयड है तो जरूरी नहीं कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ध्यान से समझे, कोई चीज नॉन मेटल है तो डेफिनेटली वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, कोई चीज मेटल है तो डेफिनेटली 100% तो नहीं कर सकते, 99% चांस है कि वो क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड। सक्षम पटेल कह रहे हैं कि एनसीईआरटी तो सही होता है। हाँ, तुम्हारे जैसे मूर्ख के लिए सही होगा जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी होती। अरे गधा कहीं का, जब हम बताए कि इधर इधर 2 लिख देगा तो उधर बैलेंस कैसे होगा बे, हैं? सुबह सुबह क्या कुछ फूक के आता है क्या बे, सुबह सुबह नशेड़ी कहीं का। एनसीईआरटी खुदा है। मैं तुमसे कहूं कि इन ऑक्साइड का मेटालिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर बता लोगे, किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? हाँ, अरे जाहिर सी बात है ना, एसिडिक से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जा रहे हो, जो बेसिक कैरेक्टर होता है, ये सब पढ़ चुके हो यार, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर के। मेटालिक कैरेक्टर से ऊपर से नीचे जाने पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था तो बेसिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा, और इसीलिए तो एसिड से बेस हो गया। अरे यही तो रीजन है, नहीं तो क्यों हो जाता। यस सर। चलो छापो, फिर मैं भी आगे बढ़ता हूँ। आराम आराम से छापो, भेजो, कोई जल्दी नहीं है आज। आज मैं बोल रहा हूँ कि आराम आराम से छापो, लेकिन एक बार छापो तो लिख लो, फिर चूचा ना करो। ठीक है, अवार्ड देते हैं अभी। और जो लोग त्योहार वार मना रहे हैं, सक्षम पटेल कह रहे हैं कि सर मुझे आप साक्षी पटेल बोलिए। इतना शौक क्यों चढ़ा है भाई? इंटरेस्ट चेंज हो गया है क्या बाबू? हाँ, जितना कर पाना कर लो चैट में, पढ़ाई के अलावा सारी बातें करना ना, पढ़ाई लिखाई क्या ही करोगे तुम लोग करेंगे। चले बाबू आगे बढ़े। Yes, sir. याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लिखूं उतना कम है, याद रखना इस चीज को, जितना लिखूं उतना कम है इसके लिए। आइए आगे बढ़। अगर मैं बोलूं कि एयर से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि उसमें नाइट्रोजन भी होता है? क्यों बोलो बाबू? अगर मैं बोलूं कि एयर से रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के प्रोडक्ट लिखने होंगे कि नहीं लिखने होंगे? ओ दीदी, झल लिया हो तो इधर भी देख लो।
और तुम लोग आगे बैठो जी, पीछे क्यों बैठो, आ जाओ आगे बैठ जाओ। क्यों नाराजगी है हमसे कि वहां से एंगल नहीं ठीक हो पा रहा? नहीं सर, नहीं, पीछे वालों की बात कर रहा हूं मैं। पीछे जो बैठे लड़के लड़कियां हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। कोई नाराजगी है हमसे कि एंगल नहीं सेट हो पा रहा है? जिसे देखना चाहते हैं वहां से नहीं, आगे से नहीं देख पाएंगे। अरे मुड़ के देख लेना, मना नहीं करेंगे। आ जाओ पीछे वाले बच्चों, आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ बाबू। नहीं भी आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला, बोरॉन एंड एल्युमिनियम react with nitrogen at high temperature. But indium and thallium do not react. और ये रिएक्शन करेगा E से N2 के साथ, तो क्या बनेगा? En बनेगा। किसी को कंफ्यूजन हो En क्यों बनेगा, तो यहां पे समझ लीजिए एक बार ध्यान से ऐसे। E की भी वैलेंसी 3, नाइट्रोजन की भी 3, तो E3N3 होगा। और आपको पता हम लोग कॉमन ले लेते हैं, En बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. तो Bn बनेगा, Ln बनेगा। और अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस पे बहुत फोकस नहीं कर रहा। एनसीईआरटी में भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है। बट इंडियम एंड थैलियम, यहाँ पे गैलियम भी डाल लो, गैलियम भी रिएक्ट नहीं करता। गैलियम, इंडियम एंड थैलियम डू नॉट रिएक्ट। रीजन पता क्या है? क्योंकि ईएन जो बनेगा 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और 3 बॉन्ड बनाने के लिए साइज छोटा होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? साइज छोटा होना पड़ता है। बताया था मैंने आपको कि वो बड़े साइज में ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये जो BnX होता है, इसे हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट कहते हैं। ये कैसे होता है? BnX BB NNB, समझ गए? ऐसे ऐसे जुड़ा रहता है 3 बॉन्ड से, एक हेक्सागोनल शेप बनाता है ऐसे करके। और हर मोड़ पे बोरान है, बोरान के बगल नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बगल बोरान है। समझ गए नहीं समझ गए? ऐसे शेप बनता है। तो इसका शेप वोप नहीं इंपॉर्टेंट है, ये न्यू सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि लोग पूछते हैं और लोग आपसे पूछेंगे, और पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आया है तो मैं इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बता देता हूं। इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया, बस उतना ही आना था भैया। चले आगे बढ़े। Yes, sir. टॉपिक लगाइए, छोटा छोटा टॉपिक और है वो भी पढ़ा देते हैं। रिएक्शन विथ एसिड एंड एल्कली। एल्कली मतलब समझते हो नहीं समझते हो? Yes, sir. क्या? Yes, sir. Soluble base. हाँ। Soluble base. सोल्युबल बेस, या फिर कह सकते हो एक्वस बेस, यानी कि जो पानी में होता है उसे एल्कली बोलते हैं। अच्छी बात है, तुमको नॉलेज है इसके बारे में। हाँ, क्षार भी बोलते हैं, सही कह रहे हो। अम्ल और क्षार,
एक लवण भी होता है जो इन दोनों के मिलने से बनता है, पता कि नहीं पता? Yes, sir. लवण, नमक। ठीक है, चलो पॉइंट लिखो। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट, लिखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बोरॉन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो नया सिलेबस आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि बोरॉन की जितनी भी एनॉमलस प्रॉपर्टी है वो चाहिए उसको, और बोरॉन जिस जिस के भी साथ रिएक्शन करेगा उसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी किसी बारे में पता हो ना हो, बोरॉन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ कि फर्स्ट मेंबर के बारे में हमें सारी प्रॉपर्टी चाहिए। तो बोरॉन लिखो, बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कली। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड एल्कली। एल्कली even at moderate temperature। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, एल्युमिनियम डिजॉल्व्स इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कली। एल्युमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कली and thus show amphoteric character, ठीक है। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट, ठीक है। एल्युमिनियम रिएक्ट बोथ, और आपको पता ना, इसीलिए एल्युमिनियम एम्फोट्रिक नेचर शो करता है, एम्फोट्रिक एलिमेंट कहा जाता है इसे। एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, तो इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एल्युमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ करा रहे हो, ध्यान से समझना, एल्युमिनियम की रिएक्शन तुम HCl के साथ करा रहे हो, तो यहां पे आपको AlCl3 मिलेगा, साथ में H2 गैस निकलेगी। जो AlCl3 होता है ये आयनिक फॉर्म में होता है, ध्यान रखना। आयनिक फॉर्म का मतलब हो गया Al+3 + 3Cl-। आपको हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इनऑर्गेनिक चीज ही ऐसी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर एल्युमिनियम की रिएक्शन तुम बेस से कराओगे, मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो आपको NaAlOH4, ठीक है, ये प्राप्त होगा। साथ में क्या हो जाएगा, साथ वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका नाम है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होगा, ऑक्सीडेशन +3। लिखवा दिया भाई, लिखवा दिया, चिल्पो मत कीजिए प्लीज, लिखवा दिया।
चलो बेटा आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये रिएक्शन नीचे वाली बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना चाहो तो कर लो। आगे बढ़ो। रिएक्शन विथ हैलोजन, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ सभी रिएक्शन करते हैं, रीजन है उसका बताता हूं। अगर आपके पास एलिमेंट है और साथ में X2 है, आपको पता है कि E जो होती है उसकी वैलेंसी 3 होती है और जो X होती है उसकी वैलेंसी 1 होती है। 1 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नॉन मेटल जैसा बिहेव कराओगे तो उसकी नॉन वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। क्यों? लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, और 7 को कितने चाहिए? 1। तो अगर वो नॉन मेटल है तो उसकी वैलेंसी 1 होनी पड़ी। बेटा पूर्णिया पाठशाला इधर देखो बेटा, वो है? देख लो, इधर देख लो। यानी कि क्या बनने वाला है? EX3। इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, EX3, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं लिख दूं BCl3 AlCl3 GaCl3 InCl3, ठीक है। दूसरा BF3 BCl3 BBr3 और BI3। बताओ लुईस एसिड कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? BCl3 AlCl3 GaCl3 InCl3 में, और BF3 BCl3 BBr3 BI3 में। लुईस एसिड कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? लुईस एसिड किसे कहते हैं? यही इंपॉर्टेंट है। लुईस एसिड किसे कहते हैं? लाला। लुईस एसिड किसे कहते हैं? लाला को कहते हैं। लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा? पहले वाले में किसका ज्यादा होगा? बोरॉन। रीजन क्या है? साइज बढ़ेगा, ध्यान समझना, साइज बढ़ेगा तो लुईस एसिड कैरेक्टर घट जाएगा। क्योंकि साइज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो फिर वो लोन पेयर को थोड़ी एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर को खींचने के लिए कोई चाहिए ना भाई आपके पास। BF3 BCl3 BBr3 BI3 में आपको पता है इसका होगा। रीजन पढ़ाया गया है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। नहीं पता? एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं। BF3 BCl3 BBr3 और BI3 में बताइए कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? अलास्का बताया था मैंने, तुम लोग पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया सर। अलास्का किसके लिए बताया गया है? कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए। एनायन लार्ज, कटायन स्मॉल। एनायन लार्ज होना चाहिए, स्मॉलर क्या होना चाहिए? कटायन। कटायन। पक्का ना? यस सर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बस एक चीज और लिख लो, पढ़े हो फिर भी लिख लो। जो ट्राई हैलाइड होंगे थैलियम के, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ट्राई हैलाइड्स ऑफ थैलियम एक्ट एज रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग? जैसे मैं लिख दूं TlCl3 है मेरे पास, तो ये किस में चला जाएगा? TlCl प्लस Cl2 में ना। याद आया कुछ? अरे याद आया कुछ? अबे कतइयों यूनिट पेयर इफेक्ट पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सब भूल गए, सब भूल गए। अरे अपना ये +3 से +1 में जा रहा है, खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बोलो फटाक से। रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट से।
रिड्यूसिंग एजेंट है, पक्का ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कब बताया मैंने ये सब बात? मैंने बोला था कि जो LIC एजेंट होते हैं, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? एग्जाम्पल दिया था, याद आया कुछ? मैंने बोला था जो LIC एजेंट होते हैं वो दूसरों का खाता खोलते हैं, खुद का नहीं खोलते हैं। बताया था कि नहीं बताया था? तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे वो दूसरों को रिड्यूस करेंगे, खुद का ऑक्सीडेशन करेंगे, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद का रिडक्शन करेंगे। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं Yes, याद, sir. नहीं याद आया कुछ? हाँ, yes, sir. तो क्या होगा, रिड्यूसिंग की ऑक्सीडाइजिंग? सब पढ़ाया लिखा है बेकार है। ये सब एनसीईआरटी में तुमको नहीं मिलेगा जो लिख रहा हूं। TLI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है? लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। TLI3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, रीजन क्या है? लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। लिखिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? 30 minutes, sir. सभी लोगों ने लिख लिया? ऑनलाइन वाले भी लिख चुके हैं, सुप्रिया लिख चुकी हैं, अंशिका भी हैं, सिस्टम कुमार भी हैं, ठीक है, साक्षी हैं, आर्या हैं, ठीक है, अंशिका हैं। बहुत कॉमन से नेम है तुम लोगों के। हर दूसरे का नाम। अच्छा, मैं चैट पढ़ने लगा तो लोग कमेंट करने लगे कि मी भी है। हाँ देख लिया। नबी, नौसीन, इस्मत, प्रीति, समरीन, ठीक है, देख रहा हूं सब पढ़ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। Okay, sir. सब लोग घर पे तकिया लगा के पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड को, समझ लेते हैं। पहला है डाइबोरेन। ऑर्गेनिक में इतना ज्यादा यूज होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। B2H6 जो BH3 होता है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में? डाइमर के फॉर्म में। हम बोल सकते हैं डाइमर ऑफ BH3। इसको क्या बोल सकते हैं? डाइमर ऑफ BH3। ठीक है, तुमने कहा चलो अच्छी बात है, BH3 तो हमने सीख लिया है केमिकल बॉन्डिंग में। B2H6 का स्ट्रक्चर बताओ। ध्यान समझना, ये H इधर है, ये H इधर है, और ये H इधर है, ठीक है। B, एक H इधर है, एक H इधर है, और एक H इधर, दो भी हैं, ठीक है। क्या दोनों के बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है? Yes, sir. इसे चाहिए, इसे कुछ ना कुछ चाहिए। अब इसके पास एक बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास लोन पेयर तो है नहीं,
तो ये अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है, यानी कि मैं दूसरे कलर से यूज करूं, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये कहां चले जाते हैं, इसके बैक एंड ऑर्बिटल में, और ये वाले जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले जाते हैं, इसके बैक एंड ऑर्बिटल में। यानी कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कैसे, बी एच एच बी एच एच, और ये एक दूसरे से ऐसे बना दूं मैं, ये एक दूसरे से ऐसे मोटे हो जाएंगे मिलके, ये एक दूसरे से मिलके क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और यहां बीच में एक हाइड्रोजन फंसा होगा, एक हाइड्रोजन फंसा होगा। तुमने कहा ये कौन सा बॉन्ड बनना भाई कि दो इलेक्ट्रॉन 3 लोगों के बीच है और एक एटम भी घूम रहा है, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। इसी को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। या ब्रिज बॉन्ड भी इसी को बोला जाता है। बनाना मतलब केले जैसा होता है, ब्रिज मतलब ब्रिज होता है, ब्रिज का मतलब हो गया 2 लोगों को जोड़ रहा है, इसलिए ब्रिज बोलते हैं। दीदी दीदी पुनिया पाठशाला, इधर भी देखो, पीछे जो बैठी हो, इधर आओ, आगे बैठो, इधर आओ। क्लास इंचार्ज, इन लोग आगे बैठाइए। आइए इंपॉर्टेंट फीचर की बात करते हैं। मेरे दोबारा पलटने पे तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि मैंने बोल दिया आगे बैठाइए तो आगे ही बैठेंगे लोग, पलटूंगा तो बवाल हो जाएगा, बता दे रहा हूं। फिर मेरा माथा खाना के, जानते हो ना, समय नहीं लगता है मेरे को, सब कुछ बर्दाश्त है, बस तुम समझ गए क्या नहीं बर्दाश्त। इसे HT बोलते हैं, इसे HT बोलते हैं। केला है ये, दिस इज केला। ना समझना है केले जैसा बना लो, जैसे केला होता है मार्केट में मिलता। यहां पे एक H है, उसे B बोल लें, एक H है उसे B बोल लें, एक H है उसे T बोल लें, एक H है उसे T बोल लें। बताओ ये T और B क्यों लिखा है? अरे वाह, कितनी अच्छी हैं आप। ट्रांसफर नहीं बे, टर्मिनल बे, किनारे। कैसी बात कर रहा है बे? अरे HT का मतलब हो गया टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन का मतलब किनारे वाला बे। क्या बे बेइज्जती करवा रहा। HB का मतलब हाँ बनाना है, ब्रिज हाइड्रोजन, बनाना हाइड्रोजन। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं 4BH बॉन्ड, वो टर्मिनल वाले हैं, और 2BH बॉन्ड ब्रिज हेड वाले हैं कि यानी बनाना वाले हैं। ठीक है ना? एक जबरदस्त पॉइंट जो जेई ने पूछा था, नीट कभी भी दोहरा सकता है उसको। कितने एटम एक प्लेन में होंगे? हाँ 6। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन and 2 boron are in one plane and banana hydrogen are above the plane and below the plane. and below the plane. खत्म। मेन से एडवांस दुनिया कोई भी सवाल पूछा जाए। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? BH3 का तो आपको पता है sp2 है, इसका क्या होगा? 4 बॉन्ड बनाया है तो क्या होगा? sp2 बोलो। sp3 से हाँ तो sp3 होगा तो sp3 लिखेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात।
4 बॉन्ड बनाया ना इसने, BH3 का sp2 है, B2S6 में ध्यान रखना, BH3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, B2S6 नहीं है। और दोनों में कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कौन है? BH3, B2S6 नहीं है। ये तो ले दे रहे हैं ना कुछ ना कुछ तो। अरे समझ गए नहीं? घर उनका खाली नहीं है, BH3 का खाली, समझ गए नहीं? समझ गए भैया? और ऑर्गेनिक में 10-12 रिएक्शन में यूज होगा, तो ध्यान रखना B2S6 हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का एक अच्छा मेथड है। हाइड्रोजन यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करता है। ठीक है, छाप लो इसको, ये पॉइंट छाप लो, ये लाल वाला जो लिखा है इधर, बहुत गजब की चीज लिखा है। अच्छा, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, कितना नहीं है? बता रहा हूं, उसी के नीचे लिख लेना। जो 4BH हैं, ये वाले BH में 2 सेंटर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देख लो बेटा, अगर कंफ्यूजन हो जाएगा। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं बीबी में बात करूं, बनाना वाले में बात करूं, बताओ कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो। बेटा यही इलेक्ट्रॉन तो उसके पास गए हैं ना, तो कितने सेंटर हो गए? 3 सेंटर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अरे यार, इस बॉन्ड में 1 2 3 सेंटर है ना, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं चारों तरफ। बहुत गजब की चीज पूछेगा बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लिखूं उतना कम है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और इनऑर्गेनिक की एक खास बात बताऊं, जितने पॉइंट लिखे इतने ही पॉइंट से सवाल पूछा जाएगा, फिर भी बच्चा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता कि यार हम तो समझ ही नहीं पा रहे। बेटा समझ थोड़ी पाओगे, जब तुम पहली बार आए थे तो तुम हो सकता है कि नाम भी सही से ना ले पा रहे हो केमिस्ट्री का, फिर धीरे धीरे सीखे ना, धीरे धीरे आता गया। एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज। हाँ, जो बनाना बॉन्ड है उसको देखो, मोटा सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? 2 बोरॉन है उसमें और 1 हाइड्रोजन है, तो कितने सेंटर हो गए? 3। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही BH बॉन्ड का तीनों में घूम रहा है ना। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ तुम? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और जो किनारे वाले BH वाले बॉन्ड हैं उनमें कोई लोचा नहीं है। अरे उनमें कोई लोचा नहीं है, 2 लोग मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, सिंपल। थैंक यू सर। समझ में आया? यस सर। बेटा सक्षम पटेल पढ़ाई कर लो, ठीक है ना, नहीं सिस्टम कुमार के चक्कर में तुम्हारा सिस्टम हिल जाएगा। समझ गए? पूछ रहे सिस्टम कुमार क्यों नहीं आया, इतने छोड़ो, जाने दो, क्या बोलूं। सिस्टम नाम से उसके पीछे पड़ गए। लड़का है भाई, छोड़ दे उसे, लड़का है बाबू, छोड़ दो उसे। सिस्टम कुमार लिखा, कुमारी नहीं लिखा है उसके पीछे। सिस्टम नाम देखते ही पीछे पड़ गए, क्यों नहीं आई तुम? सर बनाना बॉन्ड सर मोटा क्यों हो जाता है इससे? ओ, केला क्यों मोटा होता है? वैसे मतलब सिंगल लाइन से भी तो दिखा सकते हैं। बात तो सही कह रहे हो बाबू, लेकिन फिर वो इलेक्ट्रॉन घूमेंगे कैसे चारों तरफ? अगर इससे नहीं दिखाओगे, इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों इस तरफ हैं, ये क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग किए होंगे। ये ओवरलैपिंग थोड़ी कर रहे हैं। इसका इलेक्ट्रॉन घूम के इसकी तरफ जा रहा है, फिर घूम के इधर भी आ रहा है, कर रहा नहीं, अपने वाले को नहीं छोड़ेंगे, दूसरे का पकड़ रहा है, अपना छोड़ दे रहा है,
फिर घूम के इधर आ रहा, तो इसका मतलब वो जगह स्पेस ज्यादा लिया है। अब क्लाउड होता है इलेक्ट्रॉन, बादल जैसा होता है इलेक्ट्रॉन, समझ गए। बॉन्ड कोई रस्सी नहीं होती है, बॉन्ड का मतलब हो गया कि उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स है, पतला मोटा आप दर्शा सकते हो। तो बीच में एक एटम है जो घूम रहा है इन दोनों के चक्कर में, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ। समझ गए नहीं समझ गए, इसलिए इसको ऐसा दर्शाया गया। वेव नेचर होगा सर, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होगा सर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में नहीं पढ़े हो, पार्टिकल वेव नेचर दोनों होता, डुअल नेचर के होते हैं तब। चले बाबू आगे बढ़े। ठीक है, दूसरा AlCl3 exist in dimer in vapor phase। तुमने अच्छा, यानी कि दो AlCl3 जो है वो डाइमराइज हो जाएंगे, डाइमराइज हो गए, ठीक है, यानी कि Al2Cl3 हो जाएगा। तुमने अच्छा, यानी कि एक बोरॉन, बोरॉन गया तेल लेने, यानी कि एक एल्युमिनियम जो है उसके पास 3 क्लोरीन है, ठीक है भैया, होंगे क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, ठीक है। एक दूसरा एल्युमिनियम है उसके पास भी 3 क्लोरीन है, हमने कहा ठीक है, होंगे भैया, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल तो इनके पास भी है, वैकेंट ऑर्बिटल तो इनके पास भी है। अब मुद्दा यह है कि यार ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे कि क्लोरीन के पास है कुछ देने के लिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या क्लोरीन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगा या क्लोरीन के पास कुछ है वो जो दे सकता है? ऐसे लोड पेयर है सर इसके पास। बेटा सक्षम पटेल, अब तुम कुछ बोलोगे तो ब्लॉक करवा दूंगा, ठीक है ना। Al2Cl6 होगा। यार गलती बहुत हो रही, ना जाने क्यों। के पास लोड पेयर है सर, वही तो बताना है यार, उतना भी नहीं बता पा रहे तुम, दैट कदा ही कहीं का। एल्युमिनियम के पास जो है 3 क्लोरीन थे, लेकिन इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, दे दिए भैया क्लोरीन क्लोरीन। एनसीईआरटी का प्रिंट आउट है कि नहीं तुम लोग पास? और यहां पे एक Cl हो जाएगा, ठीक है। केला है ये, केला के बीच Cl हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ सेम है। कितने प्लेन में होंगे? 6 एटम प्लेन में होंगे। ये टर्मिनल है, समझ गए। 4 AlCl क्या है? टर्मिनल है, ठीक है। 2 AlCl क्या है? अब कई लोग सोच रहे हैं 2 AlCl कहां, इधर से भी AlCl, अबे वो एक ही बॉन्ड माना जाएगा भाई। 2 AlCl क्या है? बनाना है। ये जो बाहर वाले हैं ये तो मस्त है, इनका कोई टेंशन ही नहीं है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। मैं नीचे वाला पूछना चाहता हूं, बता दो, मान जाऊंगा कि तुमको समझ में आ रहा है, तुम सेलेक्ट होने वाले हो। बुद्धि लगा के बताओ। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, परेशान मत होगे, एनसीईआरटी से चीटिंग कर लोगे। सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन यस सर। किसमें? 4 AlCl वाले में। 2 AlCl सर। अच्छा, और बुद्धि लगाओ। एनसीईआरटी की फोटोकॉपी हो तो फिगर नंबर 11.2b में दे रखा है कि बॉन्डिंग इन डाई बोरॉन, ईच बोरॉन एटम यूजेस sp3 हाइब्रिड फॉर बॉन्डिंग। Out of the 4 sp3 hybrids on each boron atom, one is without an element showing in broken line.
द टर्मिनल बॉन्ड हाइड्रोजन आर नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बट द 2 ब्रिज बॉन्ड्स आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स. द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज बॉन्ड्स आर आल्सो रेफर्ड टू एज ए बनाना बॉन्ड. कोई बात नहीं, तुम लिख लो इतना. गधा रहोगे तुम लोग. खुद ही बोले हो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे. अरे 2 तो इसके पास है, 2 ये भी तो दे रहा है. यस सर. क्या यार, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होगा बाबू. 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होगा? 2 इलेक्ट्रॉन तो तब होता है जब इसके पास लोन पेयर नहीं होता ना. अरे यार, ये हाइड्रोजन अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दिया था, लोन पेयर थोड़ी था. इस वाले में इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर जाएगा तो ये सोचेगा 2 बॉन्ड नहीं बनेगी, इधर से छूटने लगेगा, जैसे उधर पाएगा फिर से वापस आने लगेगा, फिर जाएगा फिर वापस आने लगेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन घूमने लगेंगे बीच में. यानी कि ये जो तुम्हें ब्रिज बॉन्ड दिख रहा है, ये जो तुम्हें ब्रिज बॉन्ड दिख रहा है, जिसे बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, ये जो ब्रिज बॉन्ड दिख रहा है, ब्रिज बॉन्ड ही लिखो, कंफ्यूजन ना होता. ये जो ब्रिज बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है ना, इसे टी टी चाहो तो लिख लो, बी बी टी टी. ठीक है, इस ब्रिज बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है और 3 एटम है, इसलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. बहुत आराम से समझो, बहुत सिंपल है बाबू. चले आगे बढ़े. ये सब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं ताकि मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस हो जाएं. भरोसा नहीं ना इन लोगों का, कुछ भी पूछ सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन वाले तेज हैं, सब बता रहे हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया. चल आगे बढ़े. Yes, sir. तीसरा पॉइंट, इनऑर्गेनिक बेंजीन. B3N3S6, इसका नाम होता है बोराजीन. बोरा जानते हो ना, बोराजोल. बोराजीन और बोराजोल दोनों होते हैं. चलिए आइए कंपेयर कर देते हैं. ये B3N3S6 लिख ले रहा हूं इधर, और इधर C6S6 ले रहा हूं. ये क्या है? बेंजीन है सर. बेंजीन है ना, यस सर. ओरिजिनल बेंजीन है भाई. अरे वाह बउआ, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है. और ऑर्गेनिक बेंजीन है सर. हाँ, और ये ऑर्गेनिक बेंजीन है. आइए दूसरा पॉइंट, कितने एटम हैं? 12 सर. 12. इसमें कितने एटम हैं? 12. चलो ठीक है. कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं? बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? बोरान में सर 6 होगा सर. बोरान में 6 होगा. नो सर, मतलब 3 बॉन्ड बनाए थे सर. 3 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन सर. बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन होगा. अबे चुप गधा कहीं का, साले बेइज्जती मत करवा बे किसी के सामने. बोल मत, छोटा बच्चा हंसेगा, थूक के चला जाएगा तुम्हारे ऊपर. ले थूक दिया तेरे पढ़ाई पे, गधा ही कहीं का. बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन होगा. बोलो, नाइट्रोजन में कितना होगा? 2, 5, 7.
ये स्थिति आ गई है कि तुम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पा रहे हो। हे भगवान, टोटल इलेक्ट्रॉन बनाना है, बताना कि सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तुम क्या बताना चाहते हो बताओ? हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बता रहे थे सर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बता रहे थे। कितना बता रहे हो बताओ? बोरॉन से 3 बॉन्ड बना रहे हैं सर, एक बोरॉन से, तो उसमें सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 होगा सर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 होगा। अच्छा, रुक जाओ, सांस लेने दो। 7 के 21, 21 9 40। अबे गलत कैसे आ रहा है बे? अ ही ली बे ब 15। ठीक है, 15 प्लस 21 प्लस 6, 42 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 78 सर। 36, 78। नो सर, 36 प्लस 42 सर। 42 सर। 78। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु की जय हो। इलेक्ट्रॉन नहीं आता है तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं? मेरा पढ़ाना बेकार हो गया। कल मेल आया था हम लोगों के पास कि बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, सिलेक्ट होंगे तो बच्चों को पार्टी मिलेगी। ठीक है ना, और पैसा पीडब्ल्यू देगा। हमने कहा सही है। फिर समझ में आया बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, क्या ही फायदा। और कैश प्राइज भी है, पता कि नहीं पता तुम लोगों को? कैश प्राइज भी है, पता कि नहीं पता तुम लोगों को? नहीं पता? पता है सर। नहीं पता। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसके पास खाली डब्बा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इसके पास खाली डब्बा। इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास खाली डब्बा। देखते ही देखते क्या हो जाएंगे? ये देना चाहता, ये लेना चाहता, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इसको दे देगा। अब कई लोग कहेंगे सर क्लॉकवाइज क्यों चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं? अबे किसी को भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो घूमते रहेंगे ना। और इस वाले में अगर तुम बेंजीन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, H H H H H H, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस सर। इसके नीचे 1-2 पॉइंट और लिखने हैं, छोटा कर दे रहा हूं मैं इसको। यार तुम लोग इतने कमजोर हो गए हो यार, क्या बताएं मैं, क्या बताए मैं, क्या ही बताएगा ब्रो, कुछ नहीं बताना। ये जो होता है वो पोलर होता है और एरोमेटिक होता है, लेकिन बेंजीन जो होता है वो नॉन पोलर होता है। बस एक डिफरेंस है, लेकिन एरोमेटिक ये भी होता है। इन दोनों में सब कुछ सेम होता है, इसीलिए रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बोलो? जो पोलर होगा, जो पोलर होगा। यस सर। रीजन क्या है? ये पोलर है। अरे पोलर नॉन पोलर तो पढ़ चुके हो। यस सर, उसमें चार्ज है सर। चार्ज नहीं है बेटा, यहां पे डायरेक्शन कैंसिल आउट थोड़ी हो रहा है। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच कैंसिल आउट हो जा रहा, ऊपर वाला H नीचे वाले के साथ। इसमें भी H हो रहा है, लेकिन ये यूनिट सेम थोड़ी है। ये NH है, ये BH है। देख लो आराम से, खुद ही बुद्धि लगा दोगे कि हाँ हाँ समझ में आ गया। चलो छापो। चलो बेटा छाप लो, आगे बढ़े। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना तुम लोग को एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी को मैंने निचोड़ के बताया है।
चलो बेटा आगे बढ़े। एनसीईआरटी एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, और सारे नहीं पढ़ने, कंपाउंड फंपाउंड मत पढ़ने लग जाना। बोरैक्स भी पढ़ा दूं क्या? बोरैक्स बता देता हूं, बोरैक्स भी। चलो भाई जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, बोरैक्स भी बता देता हूं, चलो हो गया सर। जल्दी कीजिए सभी लोग, प्लीज प्लीज प्लीज। हो गया सर। आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि आज लोग कम आए हैं और पढ़ा दूंगा, पढ़ेंगे है नहीं, हमको पता घर कौन पढ़ता है भाई। कोटा से मैं जो है ढेर सारी किताबें भर के लेके जाता था, बैकलॉग क्लियर करूंगा घर पे। जैसे पैक करके ले जाता था वैसे ही वापस लेके चला आता था, पढ़ता उड़ता नहीं था। घर पे कोई नहीं पढ़ता, मेरे को सब पता। ठीक है ना, बोरैक्स, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ये सब कैसे बनता है, तब ये सब सिलेबस में नहीं पढ़ा के क्या फायदा। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। BOB, ठीक है, बॉब, बॉब टाइप का, ठीक है। ठीक है, छाप लो, सब सही है। B4O7.10H2, 8H2O बाहर होता है तो 2H2O अंदर चला गया। ठीक है, छाप लो बेटा, यही है। BOB बॉन्ड गिनो और BH बॉन्ड गिनो, फटाफट लिखो। अच्छा, 2 OH गए हैं तो अंदर की तरफ थोड़ी जाएंगे। ओके ओके ओके, बस 1 मिनट देता हूं, सॉरी सॉरी। तभी मैं सोच रहा हूं कि हाइड्रोजन बैलेंस क्यों नहीं हो रहा। OH OH अब बैलेंस हो गया, और यहाँ पे 2 Na+ होगा, क्योंकि इस पे 2 माइनस चार्ज आएंगे। कहां आएंगे? ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, उसका चार्ज मैंने बाहर दिखा दिया। अब सही है बैलेंस। जो Na2B4O7.10H2 होता है उसमें 2 H2O इसके अंदर होते हैं, 8 H2O क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि अगर इसको निकालोगे तो यहां पे क्या बनेगा? Na2B4, 2 निकालिए तो O9H4, ये होगा कि नहीं होगा? और 1 2 3 4 बोरॉन हो गए। ऑक्सीजन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन हो गए। 1 2 3 4 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गए। ठीक है, अब ठीक है, सवाल कैसे पूछे जाएंगे? नंबर ऑफ BOB बॉन्ड कितने हैं? मर गए कि हो बताओ कितने बॉन्ड होंगे? नंबर ऑफ BOB बॉन्ड कितने होंगे? बोलो बोलो बोलो। अरे भाई बस कर दे बाबू, मैं तो ध्यान भी नहीं दे रहा हूं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। नंबर ऑफ BOB बॉन्ड कितने हैं? ओह माय गॉड, 5। ठीक है, गिन लेना तो लिख देना। बोरान का हाइब्रिडेशन कोई बताएगा?
बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन कोई बताएगा? 4 बॉन्ड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3 इसका, sp3 इसका, sp3 फिर इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? sp2 सर sp2 सर इसका sp2 sp2। नंबर ऑफ बीओबी बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ बीओ बॉन्ड कितने हैं? बीओ बॉन्ड कितने हैं? 2 नहीं, इसके पास कितने हैं? 4। इसके पास कितने हैं? 4 4 8 8 3 11 11 3 14। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 एंड sp3। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और ये पूछी जाएगी आपसे। कितने बीओबी बॉन्ड है, कितने बीओ बॉन्ड है, ठीक है ना, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। कितने बीओबी बॉन्ड है और कितने बीओएच बॉन्ड है। वैसे ये थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा फेवरेट है बोरॉक्स। बोरॉक्स पे क्वेश्चंस में डालूंगा पेपर में आने वाले समय में। एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर नहीं दे रखा ना। चले बाबू आगे बढ़े। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। यस सर। 5वां, आर्थोबोरिक एसिड S3BO3। पढ़ा इसके बारे में आपने पहले कभी? नहीं पढ़ा? बस S3BO3 की एक खास बात है, ध्यान से समझना। जब इसको हीट करेंगे ना तो पानी निकल जाएगा, HbO2 बनेगा, और हीट करेंगे तो B2O3 बनेगा। ये याद रखना, मेटाबोरेट बोलते हैं इसे। अभी नाम बता दूंगा इसका, परेशान मत होना। बता दो अभी क्या? सॉलिड क्रिस्टल। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने कुछ जिक्र किया था क्या इसके बारे में? कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने जिक्र किया था क्या आर्थोबोरिक एसिड का? नहीं किया था? आओ कर देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। सॉलिड फॉर्म में होता है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर भी दे रखा है, बट आप याद रख लो, पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि H3BO3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता है, और इसकी वजह से एक क्रिस्टल लैटिस मिलता है। ठीक है ना? ठीक है। लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ये सब सिलेबस में है नहीं, तो बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, बस नाम और स्ट्रक्चर जान लो, बस इतना ही है। ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं मैं तुम लोगों को। अच्छा, नाम नहीं बताया इसका। नो नीड टू लर्न, कोई जरूरत नहीं है इसके नाम को याद करने की, बस जानते रहो, इतना सफिशिएंट। चलो भाई आगे बढ़े। Yes, sir. लगभग सारे कंपाउंड हमने पढ़ा दिए, चलिए आगे बढ़ते। चलो आगे बढ़े भाई, अच्छी खासी चीजें मैंने पढ़ा दी आगे। सिंपल बोरिक एसिड कह सकते हैं। बोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हो, बोरिक ऑक्साइड को। क्या बोलना चाह रहे हो? तो बोरिक एसिड भी बोल सकते हैं, और तो बोरिक एसिड। हाँ 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 हाँ, और आर्थो की जगह पे बोरिक एसिड बोल सकते हो। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है ना, तो उसको ऑर्थोफॉस्फोरिक भी बोलते हैं। उसका एक रीजन है, मेटा कब लगाते हैं वो सब क्लास 12th में सीखोगे। हाइपो पायरो कब यूज करते हैं, सब 12th में सीखोगे, यहाँ पे नहीं है। अब सीखोगे नहीं, वो सिलेबस से बाहर हो गया। पहले सीखते थे हम लोग, पढ़ाते थे। ऑर्थो क्यों लगाते हैं? जो बेस एसिड होता है ना, जैसे बोरॉन का बेस एसिड क्या है, मतलब बेसिक क्या है उसका? बेसिक मतलब तुम वो क्षार वाला मत समझना, बेस वाला। जैसे होता ना किसी एसिड का बेस होता है, उसे डेराइव्ड होके लोग आते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ क्या कह रहा हूं मैं? तो H3BO3 बेस है, उसी से सारे एसिड डेराइव्ड होके आएंगे, चाहे मेटा हो, चाहे पायरो हो, चाहे वो बोरिक ऑक्साइड हो, इसलिए उसको ऑर्थो बोलते हैं। जैसे फास्फोरस का कौन सा एसिड होता है? H3PO4। और सल्फर का कौन सा होता है? H2SO4। हाँ, सल्फ्यूरिक से सब आते हैं। समझ गए नहीं समझ गए? इसीलिए उसको ऑर्थो यूज करते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं उसको बस। चलिए, बस आधे घंटे का लेक्चर और बचा है। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 विथ ऑक्सीजन। देखो, तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा हो कि भैया कार्बन की जो बैलेंसी है ना, वो 2 भी है, 4 भी है। उसके ग्रुप की भी बैलेंसी वही है, पता कि नहीं पता? +2 भी है, +4 भी है। यस सर। तुमने कहा यार इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना सकता है? ईओ बना सकता है। क्यों? और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके EO2 भी बना सकता है। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यानी कि CO2 बना सकता है, SiO2 बना सकता है, GO2 बना सकता है, SnO2 बना सकता है, PbO2 बना सकता है, CO बना सकता है, SiO बना सकता है, GO बना सकता है, SnO बना सकता है, PbO बना सकता है। और नीचे वाले तो बहुत अच्छे हैं, नीचे वाले तो बहुत अच्छे हैं। नीचे वाले तो कह रहे हैं कि हमें लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाओ, हमें तो चाहिए ही नहीं है बड़ा वाला। बस एनसीईआरटी में एक चीज लिखी है, बताओ इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता? पढ़ के बताओ, पन्ना पलट के देखो।
इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ, कोई भी कमेंट करके बताओ। प्रिंट आउट ले आयो कि नहीं ले आयो? सिर्फ मुंह देखने आयो मेरा? आज तो मैं नहा के भी नहीं आया हूं। सर SIO एग्जिस्ट नहीं करता। SIO एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तुमने कहा ठीक है। ओवरलैपिंग के कारण, बैड ओवरलैपिंग के कारण आप लिखा था। हाँ, बैड ओवरलैपिंग के कारण। गुड, ठीक है। जो CO2 और SiO2 होता है वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। नहीं, GO2 ही नहीं, GO2 भी एसिडिक होते हैं। SnO2 PbO2 क्या होते हैं? एम्फोट्रिक होते हैं। पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था ना मैंने, yes, sir. ठीक है ना। CO2 SiO2 GO2 सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, लिखा नहीं था? Yes, sir, मैंने देखा हुआ है। हाँ, सुनो, ये आया था SnO SnO2 प्रभु, PbO2 PbO Pb3O आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो CO के बारे में मैंने लिखा था न्यूट्रल ऑक्साइड है, याद करो। और ये दोनों कैसे हैं? एम्फोट्रिक। ये क्या हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, छाप लो। ये सब पहले पढ़ाया गया है, चिल्लचू नहीं करेगा कोई भी। कल इसको खत्म करके रेडॉक्स शुरू करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? बस 25 मिनट का टॉपिक और बचा हुआ है। अरे चैप्टर इतना छोटा था। बहुत छोटा है, रिड्यूस सिलेबस है ना ये। इसमें तो बेटा कुछ है ही नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी डेंसिटी तक, बस उतना ही है सिलेबस में। ये तो मैंने ज्यादा बता दिया आप लोगों को। ओके। ठीक है, अब कल तो तुम लोगों की छुट्टी होगी शायद। कल और परसों से। कल और परसों से छुट्टी है। Yes, sir. ठीक है, देखो जर्मेनियम ऑक्साइड का डेटा कहीं भी नहीं मिलेगा तुमको, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो बड़ी बड़ी किताबें हो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ऊपर से नीचे आते तो एसिड से बेस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, तो यहां पे न्यूट्रल से हम एम्फोट्रिक की तरफ चल रहे हैं, तो एसिडिक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जैसे एसिड से एम्फोट्रिक Yes, sir. बेस, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. ये न्यूट्रल से एम्फोट्रिक की तरफ चल रहे हैं, तो इसका भी नेचर न्यूट्रल हो जाता है। इसका डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास, मैं फिर से बता रहा हूं, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है अपने पास। तो आप चाहो तो इसके बारे में कुछ ना लिखो, नो कमेंट। और पूछा तो कभी नहीं जाएगा, याद रखना, पूछा तो कभी नहीं जाएगा इसके बारे में, ठीक है ना।
लेकिन आपसे पूछे एसआईओ जीईओ, अगर एसआईओ एग्जिस्ट करता तो वो एसिडिक ही होता, इसी वजह से मैंने जीईओ को भी एसिडिक लिखा था। इसका डेटा नहीं अपने पास। अच्छा, कैसे, अगर डेटा नहीं होगा तो कैसे बताओगे? नहीं बता पाओगे। बिना डेटा के आप किसी के बारे में थोड़ी बता सकते हो। भाई ये रिएक्शन किए होंगे ना, जो एसिडिक होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं, बताया आपको, और जो बेसिक होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाते हैं। समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, ठीक है भैया। तो जो लोग घर से देख रहे हैं, जो लोग यहां से देख रहे हैं, सभी लोगों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और छठी माता का आशीर्वाद लीजिए कि अगली बार हम कॉलेज से आएंगे तो छठ मनाएंगे। बिहार और ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं। पूरे देश में तो नहीं मनाया जाता है आई थिंक ना, क्यों? यस सर। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है। तो इधर साइड का अपने यहाँ का कल्चर है कि सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। दिवाली से ज्यादा धूमधाम से लोग छठ पूजा मनाते हैं। तो ठीक है, त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्योहार मनाने के बाद वापस आ जाइएगा, ठीक है ना? पता चले फुलझड़ी पटाखा देखें आप, उसी के पीछे पीछे चल दिए। एक लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका में भी कुछ लोग मनाते हैं। हाँ, वो बिहार के ही होंगे। आधा अमेरिका तो यूपी बिहार वालों से भरा पड़ा है, नहीं पता क्या तुम लोगों को? यहाँ के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर्स हैं वो जाके वहीं बस गए हैं, और तुम्हारे मोहल्ले की जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको भी उठा के ले गए। समझ तो गए ही हो गए। तो इसीलिए अमेरिका में भीड़ भाड़ ज्यादा है। समझ रहे हो ना? सुनो, ये 20-25 मिनट का टॉपिक बचा, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट पढ़ाना है। डायमंड और ग्रेफाइट इसलिए पढ़ाना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। डायमंड और ग्रेफाइट पता होना चाहिए ना क्या फर्क है। पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, आप डायमंड रिंग लेने जाओ पेंसिल से बहुत छोटा, तो आपको करोड़ों मिलेगा, लाखों मिलेगा। तो क्या रीजन है वो पता होना चाहिए ना। फुल रीन भी पढ़ाऊंगा। तो 20 मिनट 25 मिनट का टॉपिक बचा है। तो अगली क्लास में रेडॉक्स की भी कॉपी लेके आइएगा जब भी आप आए। परसों आएंगे ना आप लोग? तो यस सर। परसों नहीं आएंगे आप लोग? सर लास्ट दिन जो क्लास है वो बॉटनी और फिजिक्स है। हाँ, तो किसी दिन तो आएंगे आप लोग। 2 क्लास है ना मेरी इस हफ्ते में। यस सर। हाँ, जब भी आएंगे कॉपी लेके आइएगा ना। फिजिकल की भी कॉपी लेके आइएगा, ठीक है? और नहीं भी लेके आइएगा तो वो कर लीजिएगा, आप लोग रफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, थैंक यू, शुक्रिया, नमस्कार, ढेर सारी विशेष और शुभकामनाएं। फिर मुलाकात हुई। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सर। जहां भी हैं, जहां व्यस्त हैं व्यस्त रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, थैंक जय यू, हिंद सर। जय हिंद। बाय सर।